नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। हजरत इमाम हुसैन साहब की शहादत का पर्व मुहर्रम परंपरा अनुसार मनाया गया। मुहर्रम पर्व के अवसर पर शिया समुदाय ने निकाला मातमी जुलूस। पद्मनी एकादशी के अवसर पर नर्मदा घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा में पुण्य स्नान कर किया पूजन अर्चन। पुरुषोत्तम मास की एकादशी के मौके पर मां नर्मदा तट ग्वारी घाट में श्रद्धालुओं ने पुण्य स्नान किया और पूजन पाठ दान कर धर्म लाभ अर्जित किया। ऐसी मान्यता है कि अधिक मास में पड़ने वाली पुरुषोत्तम एकादशी पर श्रद्धालुओं की हर मनोकामना पूर्ण होती है। शनिवार को अधिक मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को पुरुषोत्तम एकादशी का पर्व मनाया गया। पुरुषोत्तम एकादशी के अवसर पर नर्मदा तट ग्वारी घाट सहित सभी नर्मदा घाटों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा में पुण्य स्नान किया और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन कर धर्म लाभ अर्जित किया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुरुषोत्तम मास की एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन अर्चन व्रत किया जाता है, जिससे साधकों को कठोरता यज्ञ और व्रत के समान फल की प्राप्ति होती है। एकादशी का जो पावन महत्व है, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का पूजन अर्चन का दिन होता है। और एकादशी का महत्व आज से नहीं, हजारों साल प्राचीन है। और आज के दिन तो माँ भगवती के और भगवान विष्णु जी का पूजन अर्चन किया जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं होता है। मगर चूँकि इसके बावजूद भी सामान्यतः हिंदू धर्म में ये कहा गया है कि अभी 4 माह जो हैं ये इसमें विष्णु भगवान जो है वो सो रहे हैं। अभी भगवान भोलेनाथ का पवित्र दिन है और चूँकि ये जो माँ है पुरुषोत्तम माँ, इस माँ के कारण इसकी विशेष महत्वता व्याप्त है और ये माँ ही भगवान विष्णु जी को समर्पित है, इसलिए इसको पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। तो एकादशी के पावन दिन पर माँ नर्मदा के सामने आज सभी लोगों ने पूजन अर्चन करी। आज श्रावण मास चल रहा है और इस बार 2 सावन होने के कारण मलमास है। आज मलमास की पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्ष की पद्मनी एकादशी तिथि है। आज ये बहुत समय बाद ऐसा संयोग पड़ा है। आज पद्मनी एकादशी के दिन मां नर्मदा के तटों पर लोग श्रद्धालु महिलाएं स्नान करते हुए भगवान विष्णु जी का, राधे कृष्ण का पूजन करते हुए, शिव पार्वती का पूजन करते हुए पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। कुछ लोग विधि विधान से पूजन पाठ करते हुए अपने परिवारजनों के लिए सुख शांति के लिए सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण भी कर रहे हैं और एकादशी के व्रत करते हुए पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। अधिक मास में पड़ने वाली एकादशी को पद्मनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन व्रत पूजन अर्चन से भगवान श्री हरि के चरणों में स्थान मिलता है। शिव शक्ति मंदिर जगदम्बा कॉलोनी में श्रद्धालुओं ने विश्व कल्याण और जलावृष्टि की कामना के साथ भगवान भोलेनाथ का विशेष पूजन अर्चन और अभिषेक किया। शिव भक्तों ने भगवान से जलावृष्टि की प्रार्थना की। शिव भक्तों ने बताया कि सावन और पुरुषोत्तम मास की एकादशी के शुभ संयोग के मौके पर श्रद्धालुओं ने विश्व कल्याण और जलावृष्टि की प्रार्थना देवाधिदेव महादेव से की है। शनिवार को पुरुषोत्तम मास की एकादशी के अवसर पर जगदम्बा कॉलोनी शिव शक्ति मंदिर में शिव भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का विशेष पूजन अर्चन और अभिषेक किया। भक्तों ने भगवान भोलेनाथ से विश्व कल्याण और जलावृष्टि की प्रार्थना की। शनिवार को पद्मनी एकादशी का महापर्व है। अधिक मास में आने के कारण पद्मनी एकादशी का महत्व बढ़ जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन अर्चन करने से श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिव समान दाता नहीं विपत विदारण हार, लज्जा सबकी राख्यो वरदा के यशवार। शिव शक्ति मंदिर पुरानी जगदम्बा कॉलोनी में प्रतिनुसार इस वर्ष भी भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान की आराधना कर रहे। यह आराधना विश्व कल्याण हेतु हम लोग करते हैं। निजभाव की हमारे देश में सुख समृद्धि रहे और जल की वृष्टि हो। मेन उद्देश्य है जल की वृष्टि होगी, अन्नपूर्णा माँ भगवती की कृपा होगी, जन जन में भगवती अन्नपूर्णा की कृपा बरसी जाएगी। आज पुरुषोत्तम मास की एकादशी का है। आज हमारे मंदिर में प्रतिवर्ष ये श्रावण सोमवार में, श्रावण के महीने में शंकर जी का अभिषेक होता है। भगवान भोलेनाथ का अभिषेक हर वर्ष होता है और हम लोग इसको सभी लोग बड़ी श्रद्धा और प्रेम से मनाते हैं। अभिषेक करते हैं भगवान का। वृष्टि नहीं होती तो वृष्टि होती है और आज एकादशी है, पुरुषोत्तम माह में बहुत समय के बाद पड़ी हुई है।
इस धार्मिक आयोजन में श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल हुए और पुण्य लाभ अर्जित किया। कोतवाली में स्थित करीब 150 वर्ष पुराने हनुमान मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। खास बात यह है कि प्राचीन मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा पीपल के वृक्ष के नीचे विराजमान है। श्रद्धालु ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर हनुमान जी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जबलपुर के सिटी कोतवाली थाने से लगे हनुमान जी के मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। मंदिर कितना प्राचीन है, इसे लेकर मंदिर के पुजारी और दर्शन करने आने वाले हनुमान भक्तों का मानना है कि मंदिर लगभग 150 वर्ष पुराना है। श्रद्धालु ऐसा मानते हैं कि यहाँ बजरंग बली के दर्शन करने मात्र से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तभी तो कई श्रद्धालु रोज हनुमान जी के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचते हैं। शनिवार और मंगलवार को यहां विशेष पूजन अर्चन होता है। खास बात यह है कि ये मंदिर और मंदिर में स्थापित बजरंग बली की मनोहारी प्रतिमा लोगों के मन को शांति प्रदान करती है। मंदिर पीपल के वृक्ष के नीचे स्थापित है, इसलिए इस मंदिर का महत्व और बजरंग बली के दर्शनों का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। मंदिर कम से कम 100 साल मंदिर है। हम तो बचपन से काफी साल से आ रहे हैं। जो मनोकामना है तो आदमी की पूर्ण होती हैं। श्रद्धा से आदमी आते हैं और मतलब बजरंग बली सभी की मनोकामना सभी पूर्ण करते हैं। साल अंग्रेज़ों के ज़माने का मंदिर बना हुआ है। जो भी भक्त आते हैं सब भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। सभी धर्म के लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। पीपल के पेड़ के नीचे है। लगभग करीब 150 वर्ष से करीब हो गया, जितनी जानकारी मेरे को सुनने में मिली है। वासुदेव महाराज पीपल बोलते हैं, उनके नीचे ये मंदिर बना हुआ है, बहुत प्राचीन है और काफ़ी भक्त लोग आते हैं। भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। जो जैसे भाव से आते हैं उनकी सब मनोकामना पूरी होती है। मंदिर में प्रतिदिन बजरंग बली की आरती और पूजन अर्चन होता है। हनुमान जी के प्रकट उत्सव पर मंदिर में विशेष आयोजन भी किए जाते हैं। शनिवार को देश भर में मुस्लिम समुदाय मुहर्रम का पर्व मना रहा है। हजरत इमाम हुसैन साहब की शहादत की याद में मनाए जाने वाले मुहर्रम पर्व पर जुलूस निकाले जा रहे हैं। इसी कड़ी में शिया समुदाय ने मातमी जुलूस निकाला और हजरत इमाम हुसैन साहब की शहादत को याद किया। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन साहब की शहादत का पर्व मुहर्रम शनिवार को पूरे देश में मनाया जा रहा है। मुस्लिम धर्मावलंबी परंपरा अनुसार मुहर्रम का पर्व मना रहे हैं। इसी कड़ी में शिया समुदाय ने मुहर्रम की 10 तारीख आशुरा पर गलगला इमामबाड़ा से मातमी जुलूस निकाला। जुलूस में शिया समुदाय के लोग हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मातम करते हुए शामिल हुए। शिया समुदाय के धर्मावलंबियों ने बताया कि हजरत इमाम हुसैन साहब अमन और भाईचारे के प्रतीक थे और आज ही के दिन हजरत इमाम हुसैन साहब ने करबला में 72 जानिसारों के साथ शहादत दी थी। उनकी शहादत की याद में शिया समुदाय मातमी जुलूस निकालकर उनकी शहादत को याद करता है। आज से 1400 साल पहले जो करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यजीदी नामक एक आतंकवादी ने अच्छाइयों को सूली पर चढ़ाना चाहता था, लिहाजा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने उसे करबला के मैदान पर ये बताया कि हम बुराई के ख़िलाफ़ हैं, अच्छाई के साथ हैं। और यजीद चाहता था कि हम तमाम बुराइयां इस ज़माने में लागू कर दें, शराबखोरी, ज़िनाखोरी, लोगों के साथ गद्दारी, मक्कारी, इसके ख़िलाफ़ मौला हुसैन अलैहिस्सलाम खड़े हुए और उन्होंने अपने पूरे कुनबे को शहादत दी। और आज जो हम इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, ये मौला हुसैन का करम है। ये हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत 61 हिजरी में हुई थी। जो यजीद मलऊन उस वक्त हुकूमत में था, उन्होंने नबी के नवासे को कत्ल कर दिया था और उनके पूरे ख़ानदान को और पूरे उनके सहाब को। तो उनके लिए एहतजाजन तौर पर यह जुलूस निकाला जाता है। मातमी जुलूस शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरा। जुलूस में बड़ी संख्या में बच्चे, युवा और बुजुर्ग शामिल हुए। रांची में कैंट विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि टिकट किसी को भी मिले, कांग्रेस एकजुटता के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। लगातार 30 वर्षों से हार रही इस विधानसभा सीट पर कांग्रेस जीत दर्ज कराएगी।
कांग्रेस ने अब कैंट विधानसभा क्षेत्र में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लगातार 30 वर्षों से चुनाव हार रही कांग्रेस ने इस सीट पर फोकस करना शुरू कर दिया है। रांची में कैंट विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में तय किया गया कि एकजुटता के साथ कांग्रेस चुनाव मैदान में उतरेगी। आज बैठक जो पिछले लंबे समय से कैंट विधानसभा में कांग्रेस की पराजय हो रही है, ये आत्मचिंतन है, आत्ममंथन है और निश्चित रूप पे कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ताओं की एक बड़ी पीड़ा और वेदना है। हर कार्यकर्ता ऊर्जावान है, बहुत शक्ति के साथ लगता है। तो आज ये आत्मचिंतन हो रहा है कि कैसे करके हम कैंट विधानसभा को इस बार विजय श्री का जो है आशीर्वाद दिलाएं और कैंट का प्रत्याशी कोई भी हो, जो भी प्रत्याशी तय होता है, तमाम कार्यकर्ता एक साथ होकर एकजुट होकर कैंट को विजय श्री दिलाएं। उसका एक घनघोर चिंतन हो रहा है, घनघोर मंथन हो रहा है। कई बार मुझे लगता है कि तर्क वितर्क और कुतर्क हो जाता है, जिससे ये बातें जो है अलग हट के जाती हैं। ऐसा कोई मामला नहीं है, ऐसा कोई मानना नहीं है। हम कांग्रेस के लोग हैं, अपनी बात को उचित प्लेटफॉर्म पे रखना जानते हैं, उचित प्लेटफॉर्म पे रखेंगे भी। आज कैंट विधानसभा के कांग्रेस के कार्यकर्ता का सम्मेलन रखा गया था। निश्चित तौर पर लंबे समय से हम सब ये सीट हार रहे हैं, तो आवश्यकता है इस विधानसभा में। आज समस्याएं बहुत सारी हैं। 30 साल से सत्ता होने के पास इस विधानसभा में आज यहाँ फैक्ट्रियों के हालात क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर के हालात क्या है, रोजगार के कोई साधन नहीं है। तो आवश्यकता है कि पार्टी को एक होके, पार्टी जिसको भी टिकट दे, हम सब लोग यहाँ बैठे हुए, हम सब ने यही बात कही, पार्टी किसी को भी टिकट दे, जो भी प्रत्याशी यहाँ से आएगा, हम लोग सब लोग मिल के उस प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे, कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे। बहरहाल कांग्रेस के भीतर कैंट विधानसभा टिकट को लेकर मची खींचातान अभी थमी नहीं है। टिकट की दौड़ में जो लोग हैं उनमें शिव यादव, रामदास यादव, चिंटू चौकसी और जगत बहादुर सिंह अन्नू का नाम शामिल है। देखना बाकी है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी किसके नाम पर सहमति की मुहर लगाती है। बिजली कर्मियों की कई वर्षों पुरानी जायज मांगों को लेकर कर्मचारियों ने शक्ति भवन के सामने प्रदर्शन किया। बिजली कर्मियों ने संविलियन और ठेका प्रथा समाप्त करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम लिखा एक पत्र कंपनी प्रबंधकों को सौंपा है। मध्य प्रदेश विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति ने कर्मचारियों की 13 सूत्री मांगों को लेकर शक्ति भवन के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम लिखा एक पत्र विद्युत कंपनियों के प्रबंधकों को सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि निजीकरण की प्रक्रिया को तत्काल बंद किया जाए, विद्युत कर्मचारियों का संविलियन किया जाए और ठेका प्रथा बंद करते हुए आउटसोर्स कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 15,000 रुपये किया जाए। मध्य प्रदेश विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा 13 सूत्रीय मांगों को लेकर के हमने आज सभी कंपनियों के प्रबंधन को ये शक्ति भवन में ज्ञापन सौंपा है और ये माननीय मुख्यमंत्री जी से विद्युत कर्मियों की पीड़ा से उनको अवगत कराया है और ये मांग की है कि निजीकरण की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई जाए और विद्युत कर्मियों की जो वर्षों से लंबित मांगे हैं उनका शीघ्र समाधान किया जाए। मांगे हैं कि सबसे पहले निजीकरण जो चल रही है, चाहे वो ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से जनरेशन में निजीकरण करने का प्रयास हो या टीबीसीबी के माध्यम से ट्रांसमिशन में निजीकरण करने का प्रयास हो या एसबीडी के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूशन में निजीकरण करने का प्रयास हो, इसको तत्काल स्थगित किया जाए। मध्य प्रदेश विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति ने ऐलान किया कि 12 अगस्त को भोपाल में विशाल प्रदर्शन कर सरकार को जगाने का काम किया जाएगा। सड़क पर जमे सब्जी बाजारों से शहर की यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इंदिरा मार्केट से कांचघर रोड पर फुटपाथ एवं रोड पर कब्जा करके लगाए जा रहे सब्जी की दुकानें आवागमन के लिए चुनौती बनी हुई हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। गोकुलदास धर्मशाला से लेकर कांचघर चौराहे तक सड़क किनारे काबिज बेजा कब्जे यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए हैं। सड़क और फुटपाथ पर कब्जा करके लगाई जा रही सब्जी की दुकानें एक्सीडेंट का सबब बन रही हैं, लेकिन यातायात पुलिस और नगर निगम कन्या क्रांति दल इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सड़क पर लग रहे सब्जी बाजार आवागमन को बाधित कर रहे हैं और नगर निगम के द्वारा बनाए गए हॉकर जोन खाली पड़े हैं। कैंट थाना अंतर्गत रहने वाले कुछ डॉग लवर्स ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि एक व्यक्ति ने 3 डॉग्स को जहर दिया है। उनमें से 2 डॉग की मौत हो चुकी है। शिकायतकर्ताओं ने घटना के वीडियो फुटेज भी पुलिस को सौंपे हैं और सख्त कार्रवाई की मांग की है। सदर में कुछ स्ट्रीट डॉग्स को जहर देकर मारने की घटना प्रकाश में आई है।
वाजपेयी कंपाउंड सदर में रहने वाले डॉग लवर्स ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है कि एक व्यक्ति ने 3 स्ट्रीट डॉग्स को जहर देकर मारने की कोशिश की है। 3 में से 2 श्वानों की मौत हो चुकी है, तीसरे का उपचार कराया जा रहा है। शिकायत करने वालों ने घटना का वीडियो फुटेज भी पुलिस को सौंपा है। कल दोपहर 11:15 से 11:30 बजे के आसपास का घटना है ये। मैं अपने फादर के साथ गाड़ी पे जा रही थी कुछ सामान लेने के लिए। तब मैंने देखा कि एक डॉगी जो कि फीमेल थी, उसके पेट में बच्चे थे, उसको जहर दे दिया गया। वो अपनी अंतिम सांसें ले रही थी। उसके बाद मैंने थोड़ी दूर पे देखा, उसका जो एक पपी था जो फीमेल थी वाइट कलर की, उसको वो भी नाले में मरी पड़ी थी। ये देखने के बाद मैंने CCTV फुटेज चेक किया तो उसमें देखा कि जो कमलेश उर्फ राकेश काछी, उसने उन लोग को जहर दिया है। ये सारा घटनाक्रम मैंने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया। जाके मैंने फिर अपने जो साथी हैं उनको मैंने इन्फॉर्म किया और उन्होंने मुझे इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने में हेल्प। हमारी यही मांग है कि जितने भी लोग हैं इस तरह के, उनको तुरंत पकड़ के उन पे तुरंत एक्शन लिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा भी ढील दे दी जाती है और जिसकी वजह से आगे बढ़ता जाता है और बढ़ते बढ़ते एक समय बाद हम और आप भूल जाते हैं इस केस को, क्योंकि उचित कार्यवाही और तुरंत कार्यवाही नहीं होती है। अगर एक आवेदन दिया है उन्होंने, लगभग 28 तारीख कल 28 तारीख के 11 बजे की घटना थी। इसमें इन्होंने इवेंट भी दिया था डायल 100 को। जब वो सामने आए आवेदन देने आए तब तक वो कुत्ते स्ट्रीट डॉग वहाँ पर थे नहीं। उन्होंने एक वीडियो फुटेज कहीं देखा है, उसके आधार पर उनको किसी राकेश नाम के आदमी पर शंका है। अभी राकेश के बारे में उनको जानकारी नहीं है, उन जानकारी लगाकर बताएंगे अलग से, ऐसा बोला है। बस इसी की अभी जाँच में वो आवेदन है, आगे जो भी कार्रवाई होगी बताया जाएगा। CCTV फुटेज से उनको जानकारी लगी कि कोई आदमी दस्ताने पहने हुए है और वो कुत्तों को कुछ खिला रहा है। बस इसमें अब देखते हैं, अब उनसे पहले तो पता चले कि कौन है। मृत डॉग भी अभी मौके पर मिले नहीं हैं। पुलिस ने इस मामले में जांच पड़ताल प्रारंभ कर दी है और वीडियो फुटेज खंगाले जा रहे हैं। बारिश के सीजन में ग्रामीण क्षेत्रों के नदी और नाले लोगों के लिए परेशानी का कारण बन जाते हैं। जबलपुर के पनागर ब्लॉक में आने वाली ग्राम पंचायत महगवा के अंतर्गत परियट नदी पर बने रपटे की जर्जर हालत से ग्रामीण परेशान हैं। बारिश में नदी का पानी रपटे के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से रपटा और मार्ग जर्जर हो गया है, जिससे ग्रामीणों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पनागर ब्लॉक के अंतर्गत महगवा ग्राम पंचायत में परियट नदी पर बने रपटे की जर्जर हालत से ग्रामीण न सिर्फ परेशान हैं, बल्कि उनमें आक्रोश भी है। नदी पर बने इस रपटे का इस्तेमाल करीब 18 गांव के लोग आवागमन के लिए करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि मानसून सीजन में ग्रामीण क्षेत्रों में नदी नालों में जल स्तर बढ़ने से ग्रामीणों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नदी और नालों पर बने रपटों पर पानी आ जाने से आवागमन तो प्रभावित होता ही है, साथ ही दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है। नदी पर बने रपटे की दुर्दशा से ग्रामीणों में गुस्सा पनप रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पुल के निर्माण को स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन उसमें समय लगेगा। लेकिन वर्तमान में जर्जर रपटे का उपयोग खतरनाक साबित हो रहा है। रपटा की हालत ऐसी हो गई है, पाइप टेढ़े हो गए हैं, टूट गए हैं। विधायक जी से हम लोगों ने निवेदन किया कि 1.5-2 लाख रुपए आप दे दें, लेकिन विधायक जी ने आज तक ध्यान नहीं दिया। हम लोग मांग कर रहे हैं कि वर्तमान में तत्काल में ये रपटे के ऊपर सीमेंटीकरण हो जाए, थोड़ा सा लोहा डल के, जिसमें लोगों को आवागमन सैंक्शन हो जाए। पुल स्वीकृति के लिए हम लोगों ने प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जानकारी लगी है कि एस्टीमेट भी स्वीकृत हो गया है, टेक्निकल सैंक्शन हो गया है, भारत सरकार से भी स्वीकृत आ गई है और टेंडर हो गए। जब सर उसमें टाइम लगेगा, पुल बनने में 1.5 साल 2 साल लगेगा। पानी जा रही के साथ नदी आ जाती है, परियट टैंक है, ऊपर ओवरफ्लो हुआ, पानी आ गया, रपटे के ऊपर आ गया, हम लोगों को आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। ये परियट पुल है, महंगवा गाँव का पुल है। 10-20 साल से परेशान है और नदी आ जाती है, हम लोग काम पर नहीं जा पाते, भूखे प्यासे घर में बैठे रहते हैं। ये भी नहीं जाते स्कूल पढ़ने लिखने, नहीं जा पाते, उनका भी नुकसान हो। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से रपटे के जीर्णोद्धार की मांग की है, ताकि वर्तमान स्थिति में ग्रामीण रपटे से सुरक्षित आवागमन कर सकें। आयुक्त निर्माणी खमरिया के गेट पर सुरक्षा कर्मचारियों ने चेकिंग के दौरान नेवी ऑफिस में पदस्थ एक अफसर को बम के पार्ट्स बाहर लेकर जाते पकड़ लिया। पूछताछ के बाद ऑफिसर को नेवल कमांडेंट को सौंप दिया गया है। इस मामले को लेकर जहां निर्माणी के अधिकारी अलग अलग बयान दे रहे हैं, तो वहीं मामला सामने आने के बाद फैक्ट्री में हड़कंप मचा हुआ है।
बताया जाता है कि शुक्रवार की दोपहर को खमरिया फैक्ट्री के गेट नंबर 2 में अंदर की तरफ से आते हुए एक वाहन को सुरक्षा कर्मियों ने रोका। सुरक्षा कर्मियों ने अंदर से बाहर आ रहे कर्मी की जब तलाशी ली तो कर्मचारी के पास बम जैसा दिखने वाला हिस्सा बरामद किया गया। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि कर्मी फैक्ट्री के नेवी ऑफिस में पदस्थ है। इस मामले के सामने आने के बाद फैक्ट्री कर्मी को नेवल कमांडेंट के सुपुर्द किया गया, जहां उससे बारीकी से पूछताछ की जा रही है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।